Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today we are starting a new chapter which is statistics. Statistics बेसिकली जो है वो मीन मोड मीडियन 3 सेक्शन से बटी हुई है। पूरी एक्सरसाइज जो है वो 3 सेक्शन में बटी है। इस पूरे चैप्टर में 4 एक्सरसाइजेस हुआ करती थी पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, लेकिन 14.4 जो है वो डिलीटेड पोर्शन है। अब ये न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 हो गया। 13.1, 13.2 एंड 13.3, 13.4 अभी भी डिलीटेड है। तो आज हम लोग इस पूरे चैप्टर में कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि मीन निकालने के कितने तरीके हैं और वो कब कब अलाउ होते हैं, मोड निकालने का क्या तरीका और कब अलाउ होता है, और मीडियन निकालने का क्या तरीका और कब अलाउ होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन का इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं मीन के बारे में। देखिए जो मीन होता है, ठीक है, इस मीन का सिंबल होता है एक्स के ऊपर ये बार लगा देते हैं। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन को अरिथमेटिक मीन, एवरेज या सिर्फ मीन के नाम से भी आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अब जानते हैं मीन निकालने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे सबसे पहला जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे, मतलब जितना भी डाटा होगा, उन सबका टोटल रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे उन ऑब्जर्वेशंस की काउंटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक डाटा है 2, 3, 5 और 6। तो इसका मुझे मीन निकालना है, तो सबका टोटल कर लेंगे। 2 + 3 5, 5 और 10 15, 5 और 5 10, 10 और 6 16, अपॉन में कितना 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज 4। तो मेरा मीन कितना निकल आया है? 4 निकल आया है। तो इस तरह से आप ये मीन निकाल लेंगे। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला सिर्फ कब अलाउ होता है? व्हेन फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन, व्हेन फ्रीक्वेंसी एफ इज नॉट गिवन। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तब मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता। सिर्फ मुझे डाटा दे रखा होगा तो मीन निकालने का तरीका ये होता है। जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इज इक्वल्स टू समिशन एफ एक्स अपॉन समिशन एफ। ये जो आपका सिंबल है, इस सिंबल को बहुत सारे लोग सिग्मा या समिशन से समझते हैं। इसका मतलब होता है ऐड। इस सिंबल का मतलब होता है ऐड। एक तरीके से यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला यहाँ आ गया है, बट इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। लाइक मेरे को एक इस तरीके का डाटा दे रखा है, और इस डाटा में मुझे x दे रखा है और f दे रखा है। मुझे डाटा दे रखा है 2, 3, 4 और 5। 2 कितनी बार, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन नंबर। फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है वो रिपीटेशन नंबर। तो f कितनी बार है? मान लीजिए 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। 4 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। ये जो है मेरा जो है ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। अब मैं मीन निकालूंगा, तो मीन निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। 3 कॉलम खींचेंगे, एक कॉलम वही x वाला, एक कॉलम f वाला और एक f इंटू x वाला। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में fx है, f इंटू x। x की वैल्यू 2, 3, 4 और 5। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 3, 1, 2 और 1। कैसे अलाउ करते हैं? तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप fx निकालिए, f इंटू x। तो f इंटू x, 3 2 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला कहता है समीशन ऑफ एफ एक्स चाहिए। समीशन मतलब ऐड, कह रहा है एफ एक्स का ऐड चाहिए और नीचे एफ का ऐड चाहिए। तो हम एफ एक्स और एफ का ऐड निकाल लेते हैं। तो इन सबको टोटल करेंगे, इतना आ जाएगा 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 1 4 5 6 और ये हो गया 7। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एफ एक्स का टोटल कितना है 22 और इसकी वैल्यू कितनी है 7। तो मीन का आंसर इससे कैंसिल करेंगे तो 3.14 के आसपास इसका मीन निकल आएगा। तो ये है सेकंड फॉर्मेट। इसमें आपको x एंड f बोथ गिवन रहेंगे, बोथ गिवन। इस क्वेश्चन में खास बात एक और है, कभी कभी आपको डायरेक्ट x नहीं प्रोवाइड करेगा। आपको x डायरेक्ट जब आपको ये प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है,
तब हमारे पास में सी आई प्रोवाइड होगी, सी आई जो है वो प्रोवाइड होगी। अब सी आई कैसी होती है, जैसे किसी क्वेश्चन मुझे देखा 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इन्हें कहा जाता है सी आई। सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। इसमें जो छोटे वाले जो आगे वाले नंबर होते हैं इनको बोलते हैं लोअर लिमिट, एल एल। एल एल मतलब होता है लोअर लिमिट। और ये जो बड़े वाले नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं यू एल, यानी कि अपर लिमिट। जो बड़े नंबर होते हैं उन्हें अपर लिमिट, जो छोटे नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं लोअर लिमिट। तो अगर मुझे क्वेश्चन में x ना दे रखा हो, सीधा ci दे रखा हो, ci और f दे देते हैं क्वेश्चन में, जनरली आपको सारे क्वेश्चन ci के ही मिलेंगे, डायरेक्ट x आपको बहुत कम ही मिलेगा, आपको मिलेगा ही नहीं। तो ci से x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दीजिए और उसको हाफ कर दीजिए। 20 प्लस 10 30, 30 अपॉन 2 यानी कि 15, 20 प्लस 30 इट इज 50, 50 का हाफ करेंगे तो 25, 70, 70 का हाफ 35, 90, 90 का हाफ 45। एक या दो एक्स निकालने के बाद आपको पता चलने लगेगा कि ये सबका सेम गैप रहता है। जैसे 10, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। ये उतना ही गैप होता है जितना इनके सी आई के बीच में गैप होता है। आप इस तरह से एक्स निकाल लीजिए, या आप डायरेक्ट देख सकते हैं 15 क्या है, 10 और 20 के बिल्कुल बीचों बीच आता है, तो 15। इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच कौन आता है 25, इन दोनों के बीचों बीच कौन आता है 35, इन दोनों के बीचों बीच कौन आता है 45। इस तरह से आप अपना एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जब एक्स निकल आएगा, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी और आप ये तरीका यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास दो मेथड मैंने बताए हैं, पहला वाला जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी, दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। इस मेथड का नाम होता है डायरेक्ट मेथड, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो ये दो मेथड हैं जो कि ये बहुत इस्तेमाल होता है। ये वाला आपको शायद ही 1 नंबर के एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, अदरवाइज ये बहुत इस्तेमाल होता है। तो ध्यान से देख लीजिए इसको। उसके बाद एक तीसरा मेथड आता है जिसे बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, इसमें मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ। अब इस फॉर्मूले में जैसे पिछली बार एफ एक्स हुआ करता था, अब एक्स की जगह पे डी है और यहां पे एक न्यू टर्म ए भी इंक्लूड हो गया। इसी ए को बोलते हैं एज्यूम। ठीक है, ये जो इसका नाम जो एज्यूम मीन मेथड है वो इसी ए की वजह से आई है, ए हमें एज्यूम करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। सपोज मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे सी आई दे रखी है। सी आई की वैल्यू है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और जो मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो मुझे दे रखी है 2, 5, 3, 1, 5। ये मेरी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन में इतना गिवन होगा। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे मीन, याद रखिएगा एक बात, मीन जब भी निकालना होगा आपको एक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक्स निकालेंगे। तो एक्स कैसे निकलेगा भाई, एक्स के लिए तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब सी आई दे रखा हो तो एक्स कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो ये क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो 10 प्लस 0 10, 10 का हाफ करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे 25। अब मुझे सीरीज पता चल गई 35 और ये 45। तो मेरा एक्स निकल आया। अब इस क्वेश्चन को हम चाहे तो पुराने मेथड से कर सकते हैं, f इंटू एक्स करके एफ एक्स का कॉलम बना के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एफ एक्स वाला मेथड आप अलाउ कर सकते हैं, लेकिन एफ एक्स वाला मेथड उन क्वेश्चनों में नहीं अलाउ कर सकते जो क्वेश्चन में नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये छोटे छोटे नंबर है इसलिए आराम से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे मेथड सीख रहे हैं तो हमें पूरा बताना है। तो देखते हैं आगे। एफ एक्स निकल गया, मेरे पूरे फॉर्मूले में कहीं भी एक्स नहीं है, मुझे डी चाहिए। क्या चाहिए, डी। तो पहले मैं डी निकालूंगा। तो डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। डी का फॉर्मूला होता है एक्स, ये रहा आपका एक्स। इस वाली सीरीज यहाँ का नंबर पाने के लिए ये वाला एक्स इस्तेमाल करना है और उसमें से ए माइनस कर देना है। अब ए कहां से लाएंगे, ए हमेशा एक्स से चूज होता है,
ये जो ए है चूजन फ्रॉम एक्स, एक्स से हमें चूज करना है तो एक्स से चूज कर लेते हैं। तो जनरली जो ए होता है बीचों बीच का नंबर लिया जाता है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे, तो ये मेरा ए हो गया। मान लो यहाँ पे 6 नंबर होते तो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच का नंबर नहीं मिलता, तो जो बीच में 2 नंबर है उनमें से कोई भी एक ले सकते थे आप, आपकी मर्जी। अब मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू ले ली है 25। चलो भाई डी निकालते हैं। इस जगह के डी की वैल्यू क्या होगी, x में से 5 a माइनस कर दो, तो 5 में से 25 गया, बचेगा 20, और छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तो माइनस का सिंबल रहता है। 15 में से 20 जाएगा माइनस का 10, 25 में से 20 जाएगा 0, 35 में से 20 जाएगा तो प्लस का 10, इसमें से ये जाएगा तो प्लस का 20। डी निकल आया मेरा। अब बस क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है f इंटू डी निकालो, तो एफ डी निकालो भाई, f इंटू डी, तो ये रहा मेरा f, ये रहा मेरा d, मल्टीप्लाई करिए। 20 इंटू 2 दिस इज 40 माइनस का, 10 5 जा 50 माइनस का, 0 इंटू 3 दिस इज 0, 10 प्लस 10 1 जा 10 प्लस में, और 25 जा 100 प्लस में। प्लस का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन हम लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास माइनस का भी सिंबल है। अब क्वेश्चन कहता है कि अब हम वैल्यू पुट अप करनी है, कह रहा है एफ डी का समीशन करना है, तो एफ डी का समीशन करना है और एफ का समीशन आपको हमेशा करना होगा मीन के दौरान। अब इसका समीशन कैसे होता है, बॉड मास आपको पता है, सेम सिंबल ऐड हो जाते हैं और अपोजिट सिंबल सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस 110 आ जाएगा, ये भी सेम सिंबल है तो ये आ जाएगा माइनस का 90, सिंबल हमेशा बढ़ेगा। एक प्लस में है एक माइनस में है तो प्लस में से अपोजिट सिंबल सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। 110 में से 90 जाएगा तो 20 बचेगा, सिंबल किसका बढ़ेगा, बड़ा कौन है प्लस, तो प्लस 20 आपका आंसर आएगा एफ डी का टोटल। एफ का टोटल कितना आ रहा है 5 1 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। बस फॉर्मूले वैल्यू पुट अप कर दीजिए, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन एफ डी अपॉन सबमिशन एफ। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपके पास 20, सबमिशन एफ डी की वैल्यू कितनी है, दिस इज 20, ए की वैल्यू 25, एफ की वैल्यू कितनी है 16। बस यहां पे 25 रहेगा। आप कोशिश करिए कि ए को कैलकुलेशन में इंक्लूड मत करिए वरना फिर आप एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे बार बार वही चीज। सबसे अच्छी बात है तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए और 25 में ऐड कर देंगे, तो डिवाइड करते हैं इसको, दिस इज 20, दिस इज 16, 16 1 जा 16 बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 16 2 जा 32 बचेगा 8, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाएंगे, 16 5 जा 80, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1.25। 25 में 1.25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26.25, ये रहा आपका मीन की वैल्यू। सो दिस इज द थर्ड मेथड विच इज नोन एज अज्यूम मीन मेथड। तो आसान मेथड है। इस मेथड का सोचिए हमारे पास सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ जैसा छोटा मेथड है तो ये बड़ा मेथड निकालने की आवश्यकता क्यों है, ये इसलिए ऐसा है, ये नीडफुल इस वजह से है कभी कभी यहाँ पे f और x की वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी कि fx वाला मेथड नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड आपकी मदद कर सकता है, टर्म थोड़े छोटे हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक लास्ट मेथड बचा हुआ है जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। दिस इज द लास्ट मेथड टू फाइंड मीन विच इज स्टेप डेविएशन मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, तो देखते हैं भैया इसमें क्या फॉर्मूला है। इसमें मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ या सबमिशन एफ इनटू में एच। सब ठीक है, डी की जगह यू हो चुका है और एक न्यू टर्म ऐड हो चुका है विच इज एच, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें भी आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यहां पे एक सी आई दे रखी है, तो सी आई आपके पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी मेरे पास दे रखी है 2 3 1 2 और 1, ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई है। तो सबसे पहले x निकालते हैं। x निकालने का तरीका आपको पता है, दोनों का ऐड बाय 2 या तो बिल्कुल बीचों बीच का नंबर, तो 10 और 0 के बीच 5, यहाँ पे 15,
25, 35 और ये 45। अब मुझे ए तो चाहिए ही, एज्यूम तो यहां भी चाहिए, तो एज्यूम तो मैं एक्स से ही करता हूं, तो ये रहा मेरा एज्यूम नंबर। बट अब मुझे यू कैसे निकलेगा, तो यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जो यू होता है वो निकलता है डी बाई एच से। यू किससे निकलता है, डी बाई एच से। तो यानी कि मुझे यू निकालने के लिए पहले डी निकालना पड़ेगा, तो पहले डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकलता है, डी के तुम्हारे जानते हैं एक्स माइनस ए से निकलता है, विच इज 25। ए की वैल्यू 25 है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 20 माइनस का 10 0 प्लस का 10 और प्लस का 20। डी निकल आया। डी के बाद में अब अगर मैं डी को एच से डिवाइड कर दूं, एच से, तो यू निकल आएगा। तो यू इज इक्वल टू होता है डी बाई एच। अब बात आती है कि एच क्या चीज होती है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच, एच इज द गैपिंग बिटवीन सी आई। सी आई का जो गैपिंग होगा वही तुम्हारा एच होगा। जैसे यहां पे सी आई का गैप कितना है, 10 का 10 का 10 का 10 का 10 का 10 का गैप है, तो एच की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10। तो ये मैंने यहां पे लिख दी। इस क्वेश्चन में एच की वैल्यू कितनी है, 10। तो देखते हैं भाई, तो इस जगह का पहला यू निकालना है, तो कैसे निकालना, डी बाई एच। तो ये रहा डी, ये रहा एच। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, सिंबल कैसा, माइनस। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1, सिंबल कैसा, माइनस। 0 से यहाँ पे 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0। 10 से प्लस 10 को डिवाइड करेंगे +1, प्लस 10 को 20 यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2। ये आपका हो गया यू निकल आया। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे एफ यू है, एफ यू, तो एफ यू निकालिए। दिस इज एफ, दिस इज यू, मल्टीप्लाई करिए। 2 2 ज़ा 4 माइनस का, 3 1 ज़ा 3 माइनस का, 1 इंटू 0 0, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2। तो देखिए जो यहाँ पे 2 5 15 20 ऐसे बड़े बड़े नंबर थे वो कन्वर्ट होके 4 3 2 1 में आ गया है, जो कि बहुत छोटे नंबर हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एफ यू का सम चाहिए, तो एफ यू का सम चाहिए, एफ का सम हमेशा ही चाहिए होता है, तो एफ यू का सम निकालते हैं। सेम रूल, सेम सिंबल होगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएंगे, प्लस का 4 और ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, माइनस का 7। अपोजिट सिंबल है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 7 में से 4 चला जाएगा, 3 बचेगा, सिंबल किसका बढ़ेगा, बड़ा कौन है, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 5 6 7 8 और 9, 3 3 6 3 और 9, तो ये आपके पास आ गया। ना पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे भाई, तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ यू समीशन एफ इंटू में एच। a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस एफ यू की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, f की वैल्यू कितनी है 9 और इंटू में h की वैल्यू कितनी है 10। दिस इज 25, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस, दिस इज 1/3 इंटू में 10। दिस इज 25 माइनस 25 को इंक्लूड मत करिए कैलकुलेशन में, वरना कैलकुलेशन आपकी और लेंदी हो जाएगी। 10 1 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 3.3333 ऐसे करके चलेगा ये। तो आप इसे राउंड ऑफ में सिर्फ 3.3 लिख दीजिए बस, तो हमने इसको 3.3 लिख दिया। 25 में से 3.3 चला जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 21.7। तो दिस इज योर मीन 21.7। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि इसलिए यूज किया जाता है ताकि आपके बड़े बड़े नंबर्स को बहुत ज्यादा छोटा किया जा सके। तो ये आपका पूरा मीन है। इस 4 प्रोसेस पे आपके मीन की वैल्यू आएंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम मीन के क्वेश्चन लगाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो मेथड आएगा वो है मॉड। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मॉड। सो दिस इज अवर सेकेंड टॉपिक विच इज मॉड। मॉड क्या होता है, मॉड होता है हाईएस्ट अकरिंग नंबर या ऑब्जर्वेशन। ऐसा डाटा जिसकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा बार है उसी को हमें मॉड कहते हैं। जैसे किसी डाटा में जैसे कि 2, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 5, 7, इस पूरे डाटा में 2 जो है ज्यादा बार आया है, इसलिए मॉड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हमारे 10th क्लास में अब जो इस चैप्टर में जो मॉड निकलेगा उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो फ्रीक्वेंसी वाला एक मॉड का क्वेश्चन करके देखेंगे। उससे पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो जो मॉड का फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड इक्वल्स टू L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में H। आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में मुझे जानना है सब कुछ कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 क्या होता है और H क्या होता है। H क्या होता है ये आपको पता है, H क्या होता है, गैपिंग बिटवीन CI होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। इस क्वेश्चन की एक बहुत खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन गिवन होगा बस वहीं से सॉल्व करेंगे, इसमें हम कोई टेबल नहीं बनाएंगे। लाइक देखते हैं, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया जिसमें उसने मुझे CI दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ गई है 5, 8, 3, 4। ये मेरी फ्रिक्वेंसी हो गई है। अब इस फ्रिक्वेंसी में ध्यान से देखेंगे, बस मेरे क्वेश्चन हो गया खत्म। मेरे को ऐसा डाटा दे देंगे वो लोग और मैं इस डाटा से सब कुछ निकालूंगा। तो कैसे डाटा से निकालेंगे, ध्यान से देखिए भैया। सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चूज करेंगे। तो विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, विच इज 8। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरे लिए F1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, F1। सबसे द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज अ F1, तो ये F1 हो जाएगी। 1 से पहले कौन सा नंबर होता है, 0, तो 1 से पहले ये नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, F0। और 1 के बाद क्या नंबर आता है, 2, तो यहाँ पे ये नंबर क्या आ जाएगा, F2। तो F1, F0 और F2, F1, F0 और F2 सब कुछ निकल आया। अब बात ये आती है L क्या होता है। L क्या होता है, जिसे आपने F1 लिया था उस F1 में दो लिमिट्स हैं, एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। तो इस L का मतलब होता है लोअर लिमिट। L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो इस क्वेश्चन में मेरे L की वैल्यू कितनी है, 10, F1 की वैल्यू 8, F0 की वैल्यू 5 और F2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3। H कितना है हमारे पास, तो H जो है वो तो गैपिंग बिटवीन CI होती है। CI गैपिंग कितनी है, ये है 10 और 20, यानी कि 10 की गैपिंग है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो F1 सेलेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं मॉडल क्लास, इसे बोलते हैं मॉडल क्लास या मॉड क्लास भी कह सकते हैं। इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, जैसे आपको एक डाटा दे देगा और कहेगा कि इस डाटा की मॉडल क्लास में लोअर लिमिट कितनी है, तो यानी कि मुझे पहले मॉडल क्लास निकालनी है फिर उसकी लोअर लिमिट बतानी है। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी मॉडल क्लास। अब ये सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। तो आइए फॉर्मूले में पुटअप करके देखते हैं। तो कैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, L की वैल्यू कितनी है, 10 रख लीजिए, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, 8, F0 की वैल्यू कितनी है, 5, 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 यानी कि F1 का डबल करना है, तो 8 2 जा 16, F0 की वैल्यू कितनी है, 5, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, विच इज 3, इंटू में क्या है, H की वैल्यू कितनी है, 10। ये हो गया 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3। सेम सिंबल है तो ऐड जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाए 8, 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8 और इंटू में क्या है 10। 10 3 जा 30 अपॉन में 8, इससे इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24, बचेगा कितना 6, पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 8 7 जा 56, बचेगा कितना 4, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएगा, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे आंसर कितना जाएगा 13.75। ये हो गया आपका मॉड का क्वेश्चन। तो देखिए बहुत आसान है, ठीक है। मॉड क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा टफ दिया जाएगा। अदरवाइज मॉड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ F1, F0, F2, L और H की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है अपने डाटा से और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस मॉड में बस इतना ही है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास मीडियन। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मीडियन। मीडियन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीडियन ही है। तो आइए देखते हैं मीडियन कैसे निकाला जाता है। ऐसे तो हम 9th क्लास का मीडियन का थोड़ा सा पोर्शन होता है तो वो पहले देख लेते हैं। तो देखिए 9th क्लास में जो मीडियन होती है उस मीडियन में क्या होता था, n एक नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके इवन आ जाएंगे तब फॉर्मूला कुछ और लगता है, और ऑड आ जाएंगे तब फॉर्मूला कुछ और लगता है।
अगर इवन नंबर होते हैं तो फॉर्मूला लगता है m इज इक्वल्स टू n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2th प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। ये होता मीडियन का फॉर्मूला इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर काउंटिंग एज इवन, अगर इवन नंबर में काउंटिंग आती। ऑड में क्या होता है, m इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म। देखिए n बाई 2 प्लस 1 n प्लस n यहां पे भी है, बट इसमें दोनों में अंतर है, समझिए। अगर इवन नंबर होगा तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर 1 जोड़ेंगे, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो पहले 1 जोड़ लेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऑड नंबर हुआ तो मान लो यहाँ पे 7 हो गया ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो पहले हम उसमें 1 ऐड करेंगे ताकि वो इवन हो जाए, तब हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनका यूज आपको 10th क्लास में बहुत रेयर केस में ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमारे 10th क्लास में जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, और ये जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ तभी करेंगे जब नॉट फ्रीक्वेंसी गिवन, जब फ्रीक्वेंसी दी नहीं रहेगी। जबकि 10th क्लास में जो फॉर्मूले क्वेश्चन आएंगे उनमें फ्रीक्वेंसी जरूर गिवन रहेगी। तो ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, क्वेश्चन आएगा इनके ऊपर, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इनको देख लेंगे। अभी आप सिर्फ फॉर्मूले नोट कर लीजिए। जो 10th क्लास का मेन फॉर्मूला है वो क्या है वो देखिए, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। ये फॉर्मूला जो है मीडियन के लिए 10th क्लास में अलाउ होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे नए नए टर्म हैं। L से आप जानकार हो चुके हैं, आपको पता है L क्या होता है, लोअर लिमिट होती है, ठीक है। H क्या होता है, H जो होता है गैपिंग बिटवीन CI होता है। F क्या होता है, F आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी, और n बाई 2 और CF क्या होता है वो जानना है। n बाई 2 का मतलब होता है, n बाई 2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी के टोटल का हाफ। जो f का टोटल निकालते हैं, f की टोटल का हाफ कर देंगे तो n बाई 2 निकल आएगा। तो आइए इस फॉर्मूले का यूज करना सीखते हैं। तो कैसे होगा फॉर्मूले का यूज देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें दे रखी है CI की वैल्यू आपको मान लीजिए यहाँ पे दे रखे 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, जैसे भी आपको CI लेनी है। फ्रीक्वेंसी भी गिवन रहती है, मान लेते हैं 3, 4, 2, 1, 5, ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब मीडियन निकालने के लिए एक नई चीज इंक्लूड होती है, वो होता है CF को फुल फॉर्मूला होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जोड़ जोड़ के फ्रीक्वेंसी लाना। तो कैसे फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले CF निकालना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको x निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। x सिर्फ और सिर्फ मीन में निकाला जाता है, ना मोड में x की कोई रिक्वायरमेंट होती है, ना ही मीडियन में x की कोई रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए देखते हैं CF कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए, जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज यहीं पे नोट हो जाएगी। जैसे 3 है तो ये 3 रहेगा। अब क्या करेंगे, ये तिरछा वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। 3 में 4 ऐड किया, कितना आंसर आ गया, वो यहां लिख देंगे 7। 7 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 9। 9 में 1 ऐड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 10। 10 में 5 ऐड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 15। तो इस तरह से आपकी ये CF निकली। आपको ये बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं बताया। तो सीधी बात है, 3 अपनी जगह, 3 और 4 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 5 15। तो ये हो गया CF। आपका चार्ट टेबल बनाने का जो काम हो गया खत्म। अब मुझे जाना है मीडियन सॉल्व करने। तो सबसे पहले मैं n निकालूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? n जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो मेरे फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 3 और 4 7, 8 9, 10 5 15। ठीक है, कुछ देखा देखा नंबर लग रहा है। यहां पे भी 15 आया था, यहां 15 आया था। बिल्कुल, आप याद रखिएगा CF का जो लास्ट टोटलिंग नंबर होता है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल करने से हम बच जाएंगे। हम जनरली फ्रीक्वेंसी का टोटल ही तो कर रहे हैं, लास्ट में जो नंबर होगा वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास 15। फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है
मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। तो सबसे पहले मुझे n/2 निकालना है, तो ये रहा मेरा n, क्योंकि n की वैल्यू ये है इसलिए n/2 की वैल्यू कितनी होगी 15/2, काटेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। तो अब मैं n/2 को ढूंढना शुरू करूंगा कहां, CF के अंदर। ये बात याद रखिएगा, n/2 कहां ढूंढना है, सर्च इन CF। CF में 7.2 ढूंढिए। अब कैसे 7.2 ढूंढेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये है 1 2 3। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, ये ऐसे है 1 2 3 यहां है, 4 5 6 7 तक यहां है, फिर 8 और 9 यहां है, फिर 10 है, 10 के बाद 11 12 13 14 15 यहां पे है। तो अब मेरा 7.5 कहां लाई करेगा, मेरा 7.5 यहां लाई करेगा, है ना। ये 7 पे खत्म हो गया, तो ये 8 से शुरू होगा, तो 7.5 इसी के अंदर है, 7.1 7.2 7.3 सब इसी के अंदर है। तो ये वाली जो मेरी क्लास हो जाएगी इतनी बड़ी, ये वाली जो क्लास होगी इसे हम लोग कहते हैं मीडियन क्लास। इसे क्या कहा जाता है, मीडियन क्लास। जैसे वहां पे हम लोगों ने मॉड क्लास निकाली थी, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास से सब कुछ निकल आएगा, देखते कैसे। n/2 की वैल्यू 7.5, ये वैल्यू निकल गई है, ठीक है। अब मैं f निकालूंगा। जो मेरी मीडियन क्लास होती है, उसी मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है वही मेरी फ्रीक्वेंसी होती है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि मेरी मीडियन क्लास में यही फ्रीक्वेंसी आ रही है। फिर आता है l, जो मेरी मीडियन क्लास हुआ, याद करिए मॉड में भी जो मीडियन क्लास, जो मॉड क्लास थी उसी का l लिया था, तो मीडियन में भी हम लोग इसी का लोअर लिमिट लेंगे। तो इस पूरी मीडियन क्लास में ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू है 30, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। h कितना होता है, गैपिंग बिटवीन ci, तो ci के बीच गैप कितना है 10, तो h की वैल्यू भी कितनी आ गई 10। अब बस बचता है हमारे पास CF। CF कैसे निकलेगा, तो CF को बहुत ध्यान से भूल मत जाइएगा, जो भी मेरी मीडियन क्लास होगी उसके जस्ट ऊपर वाली CF लेनी है आपको। तो ये देखिए, ये आपकी मीडियन क्लास है, इसके जस्ट ऊपर कौन सी CF है, ये वाली CF है, तो ये मेरे लिए इस क्वेश्चन की CF हो जाएगी। तो CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 7। Now put the values in the formula and find the answer. So this is, what is the value of L? The value of L is equals to 30. Put the 30 here. Now this is n/2. The value of n/2 which is equal to 7.5. This is 7.5 minus CF. What is the value of CF? The CF value is 7. This is CF 7. याद रखिएगा, CF हमेशा n/2 से कम ही निकलेगी। F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 2, जो कि यहां रखेंगे, इनटू में h, वो वैल्यू कितनी है 10, वो मैंने वहां रख दी। सॉल्व कर लीजिए इसको। दिस इज 30 प्लस 7.5 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.5, इंटू में 2, इंटू में 100। 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5। 30 प्लस 2.5, दिस इज 32.5, तो ये रही मेरी मीडियन की वैल्यू। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ मीडियन। मीडियन में और भी बहुत सारे राज हैं जो अभी एक्सरसाइज के आने पर आपको पता चलेंगे। मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन बेसिक फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा होता है। आपको CI दे रखा होगा, F दे रखा होगा, सबसे पहले आप CF निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी के हाफ से आप n/2 निकालेंगे। जब n/2 निकल आएगा, उस n/2 को CF में सर्च करेंगे कि कहाँ लाई करेगा। जैसे यहाँ 7.5 है तो ये 3 पे खत्म हो रहा है, 5 6 7 यहाँ खत्म हो रहा है, 7 के बाद 7.5 इस नंबर के अंदर लाई करेगा। तो जिस नंबर में लाई करेगा वो मेरे लिए हो जाएगी क्या, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास मुझे मिल जाएगी। अब मीडियन क्लास के बाद में, मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी आती है वही फ्रीक्वेंसी मेरी हो जाएगी। मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होगी वही लिमिट मेरी हो जाएगी। मीडियन क्लास में जो CI का गैप होगा वही मेरा h हो जाएगा। और CF कहाँ से आता है, बिफोर द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाला। तो मीडियन क्लास से पहले कौन है 7, तो CF 7 हो जाएगा आपका। सारी वैल्यू पुटअप करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड एंड मीडियन। हमने ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन कर लिया है। आप प्लीज इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत आसानी से आपको नंबर दिलाता है, फ्री के नंबर है मान के चलिए एक तरीके से। तो प्लीज अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। प्लीज शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू।